हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर गणित में आपका चैप्टर 3 यानी टॉपिक 3 भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाओं के बारे में बताने वाली हूँ। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या लाइव क्लासेस लूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं जो पूछा करते हैं कि मैम मेरी क्लास कब चलती, तो आपकी क्लास जो है वो शाम को 7 बजे चलती है डेली। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पर आपका क्या है, भिन्न। भिन्न के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है भिन्न की संकल्पना, यानी कि भिन्न किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके साथ साथ इनकी गणितीय संक्रियाएं, यानी कि भिन्न का हम गुणा कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम किसी चीज़ को सीखने से पहले ये जान लेते हैं कि वो है क्या चीज़ जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं। यानी भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, ये होता क्या है भिन्न भाई, ये फ्रैक्शन होता क्या है? तो भिन्न होता क्या है? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां Q शून्य के बराबर ना हो, यानी Q इज इक्वल टू क्या हो, 0 ना हो। ठीक है, यही बताया गया है कि शून्य के बराबर ना हो, भिन्न कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि वो संख्या 1/2 भी हो सकती है। ठीक है, देखिए 3/4 भी हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 4/5 भी हो सकती है, 6/7 भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा Q यानी ये क्या है, P/Q, तो ये जो Q है ये हमारा क्या है, 0 ना हो, यानी 4 के नीचे हमारा 0 ना हो। 4 के नीचे 0 होगा यानी कि अनंत। ठीक है, तो ये बात कही गई है, 0 ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भिन्न या फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं, भिन्न, जहां P को भिन्न का अंश कहते हैं और Q को भिन्न का हर भाग कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारा ये लिखा हुआ है, मान लो जैसे हमने लिखा 2/6। ठीक है, ठीक है, यानी P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। P/Q का मतलब 2/6 लिखा। तो ये जो 2 है हमारा, इसको हम अंश कहते हैं, यानी कि ऊपर वाले हिस्से को हम अंश कहते हैं, और जो इसके जो बटे के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी बटे के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसे हम अंश कहते हैं, और इसके नीचे वाला हिस्सा जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। समझ में आ गया? तो P जो हमारा होता है अंश कहलाता है, और Q हमारा जो होता है वो क्या कहलाता है, हर कहलाता है। ठीक है, यानी बटे के ऊपर की संख्या अंश कहलाती हैं, और बटे के नीचे की संख्या क्या कहलाती हैं, हर कहलाती हैं। समझ आ गया आप लोगों को? तो यही बात मैंने की कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां Q शून्य के बराबर ना हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भिन्न कहलाती हैं। और आपको पता है, आपने पढ़ा है ना, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यही तो आपने पढ़ा था। तो सेम यही होता है। ठीक है, जहां P को भिन्न का अंश और Q को भिन्न का हर भाग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में दिया गया है 1/2, 3/4 और 6/7, ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, भिन्न होती हैं। ठीक है, भिन्न जो होती है, इनको ये भिन्न की जो 2 संख्याओं का अनुपात भी माना जाता है। ये जो भिन्न होती है इन्हें हम 2 संख्याओं का अनुपात भी मानते हैं। क्यों? अगर कहीं आपके क्वेश्चन में आ गया कि हम भिन्न को 2 संख्याओं का अनुपात मानते हैं या नहीं, तो ऑप्शन आपका होगा हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए आप जब लिखते हो ना A/B, मान लो आपने लिखा A/B, तो आप इसको A/B भी तो लिखते हो कि नहीं, A/B। ठीक है, ये भी तो लिखते हो। मान लो आपने लिखा है कि 2:3, तो 2:3 को आप 2/3 भी तो लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से भी तो इसको लिखते हो। तो इसीलिए कहा गया है कि भिन्न को हम 2 संख्याओं का अनुपात मानते हैं, या इनको 2 संख्याओं का अनुपात माना जाता है। किसको? भिन्न को 2 संख्याओं का क्या माना जाता है, अनुपात भी माना जाता है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए ये भी कह सकते हैं भिन्न को कि ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर होता हो। ठीक है, क्या होता हो, अंश और हर, यानी P/Q के रूप में हम व्यक्त करते हैं, तो अंश हो और क्या हो, हर भी हो। ठीक है, अंश और हर हो, वह संख्या क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो आपको भिन्न के बारे में पता चल गया कि जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके,
P जो हमारा है वो अंश कहलाता है, Q हमारा हर कहलाता है, Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसे हम क्या करते हैं, अनुपात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, भिन्न कहलाती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है, अगर किसी सेब के 6 टुकड़े किए जाएं और उसमें से 2 टुकड़े आपस ले लिए जाएं, आपने ले लिए, सॉरी, अगर किसी सेब के 6 टुकड़े किए जाएं और उनमें से 2 टुकड़े आपने ले लिए, तब इसको भिन्न के रूप में कुछ ऐसे लिखेंगे। कैसे, तो हम क्या लिखेंगे, 2/6। और ये हमने 6 क्यों लिया, चलिए देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे मान लो ये हमारा सेब है, ठीक है, हमने सेब के 6 टुकड़े किए। तो आप सेब के 6 टुकड़े कर रहे हो, तो एक टुकड़ा ये हुआ, एक टुकड़ा ये हुआ, 2 हो गए, एक टुकड़ा ये हुआ, 3 हुए, एक टुकड़ा ये हुआ, 4 हुए, एक टुकड़ा ये हुआ, 5 हो गए, और एक टुकड़ा ये हुआ, 6 हो गए। 6 हुए कि नहीं हुए। और हमने कहा कि उसमें से आपने 2 ले लिए, ठीक है, मैंने 2 इसमें से दे दिए। देखो जो मैंने 2 दिए हैं उन पे मैंने क्या किया है, कलर कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास कितने टुकड़े बचे, 1 2 3 4, कितने बचे, 4 बचे। और कितने थे, तो सेब के 6 टुकड़े थे और बचे कितने, 4 बचे। तो इसलिए हो गया कि 4/6 हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4/6। और इसको हम अभी हल कर सकते हैं, हमारी संख्या ये कट सकती है। देखिए कैसे, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे और 2 तियां 6, ठीक है। इस तरीके, सॉरी मैंने ये क्या कर दिया भाई, देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा सेब है। सेब के हमने कितने टुकड़े किए, 2, ठीक है। तो 2 टुकड़े हमने किए, 1 और 2, 6 टुकड़े किए, सॉरी 1 2 3 4 5 6 टुकड़े किए, जिसमें से 2 हमने मान लो खुद खा लिए, ठीक है, मान लो 2 हमने खा लिए। तो 2 खा लिए, तो हमारे पास कितने बचे, 4 बचे। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 2/6, यानी जो टुकड़ा हमने खाया, कुल कितने थे, 6, और जो हमने खाया वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जो कुल जितने टुकड़े थे, यानी हमने सेब के 6 टुकड़े किए और खा कितने लिए, 2 खा लिए। तो इस तरीके से हम लिखते हैं 2/6, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, यानी जो कलरफुल पार्ट होता है उसको हम लिख लेते हैं, यानी 2 टुकड़े निकल गए, ठीक है। तो भिन्न के आपको पता है, भिन्न के क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर थे, हमने क्या कहा कि अगर किसी सेब के 6 टुकड़े किए जाएं, उसमें से 2 टुकड़े आपने ले लिए, तब इसको भिन्न के रूप में कुछ ऐसे लिखेंगे, 2/6, यानी 6 टुकड़े थे, 6 में से 2 हमने खा लिए, तो हम इसको लिखेंगे 2/6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, भिन्न के भाग, भिन्न के 2 भाग होते हैं। अभी आपने पढ़ा क्या होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 7/9 लिखा हुआ है, तो ये भाग क्या है, अंश है, और नीचे वाला भाग क्या होता है, हर होता है, ठीक है। तो भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक तो आपका अंश होता है और दूसरा क्या होता है, हर होता है, ठीक है। अंश क्या होता है, भिन्न के ऊपर लिखा जाने वाला भाग अंश कहलाता है। ये देखिए जैसे आपका 7/9 है, तो ये ऊपर जो लिखा हुआ भाग है ये अंश है, और भिन्न के, देखिए यहाँ पर भिन्न के ऊपर लिखा जाने वाला भाग अंश कहलाता है। जैसे 7/9 में 7 जो ऊपर लिखा, देखिए 7/9 लिखा है, और ये जो 9 जो ये 7 जो है ये क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, अन्यथा 7 इस भिन्न का क्या है, अंश है। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर हर क्या होता है, हर की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट, क्योंकि आपके 2 भाग होते हैं भिन्न के, कौन सा, एक अंश और एक हर, ठीक है। तो हर भिन्न का वह भाग होता है जो अंश के नीचे लिखा जाता है। देखिए जहाँ पर 7/9 लिखा है, तो ये हमारा क्या है, हर है, ठीक है। तो 7/9 में 9 का क्या है, आपका हर है, ठीक है। 9 क्या है, हर है, क्योंकि यह अंश के नीचे लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया कि 7/9 ये ऊपर वाला भाग अंश होता है और नीचे वाला भाग क्या होगा, हर होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 7/9 में कौन सा भाग हर अंश है, तो आप ये बताओगे 7 हमारा क्या है, अंश है। पूछा जाएगा कि 9 क्या है, तो 9 हमारा हर है, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे आपके ये दिए गए हैं, मैंने ये लेकर आई हूँ मैं, ठीक है, स्पेशली मैं लेकर आई हूँ आपको सिखाने के लिए। अब जैसे मान लो आप क्या गए, आप एक रेस्टोरेंट गए हो, ठीक है, रेस्टोरेंट गए हो, वहाँ पर आपने एक पिज़्ज़ा लिया, ठीक है, और क्या है आपके साथ आप 6 लोग, परिवार से 6 लोग गए हो, ठीक है। मान लो 4 भाई बहन है और एक मम्मी पापा, ठीक है। तो एक मम्मी और एक पापा, 2 लोग हो गए, तो 6 लोग हो गए, यानी कि आप 2 बहन 2 भाई हो और मम्मी और पापा 6 लोग हुए। आपने क्या कहा, आपने कहा एक पिज़्ज़ा ले लेते हैं और एक एक स्लाइस सब लोग ले लेंगे। तो आपने क्या किया, पिज़्ज़ा के 6 स्लाइस कर लिए, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। आपने क्या कहा, आपने पहले मम्मी पापा को दे दिया, ठीक है। आपने एक स्लाइस मम्मी को दे दिया, एक पीस, और एक पीस पापा को दे दिया, तो कितना बचा आपके पास, 1 2 3 4। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पिज़्ज़ा में कितने आपके जो पीस हैं वो निकल चुके हैं, तो आप कहोगे 2/6, ठीक है। 6 में 2 निकल गए हैं। अब यहाँ पर कहा गया है, देखिए यहाँ पर ये है आपका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये है आपका। और अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 बटे आप कितना लिखोगे, 2 भाग आपका रंगा हुआ है, तो आप लिखोगे 2/7। अब यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, यानी कि एक आपका सर्कल है जिसमें से 4 भाग हैं, और 4 भाग में 2 भाग आपने किसी को दे दिए हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, 2/4 लिखोगे, यानी 4 आपका है, और इसके जितने भाग निकल जाते हैं उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 2/5 हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताओ इस सर्कल में कितना होगा, इस सर्कल में कैसे लिखोगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हमने नीचे 8 लिखा, यानी कि 8 भाग हैं, 8 भाग हैं, 8 भाग में कितने भाग आपके जो हैं वो रंगे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6/8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका सर्कल है, इसमें देखिए कितने भाग हैं, 9 भाग हैं, ठीक है। देखिए 9 भाग हैं, 9 भाग में कितने भाग आपके जो है कलरफुल हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी 5/9 लिखोगे। अब यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर कितने भाग आपके अलग हैं, कितने भाग हैं, इसमें 9 भाग हैं, कितने आपके कलरफुल हैं, 1 2 3 4, यानी 4/9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देखिए जहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कितने सर्कल में कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, कितने कलरफुल हैं, 3/6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा, हाफ हाफ हो गया, एक गोला बना हुआ है जिसमें से कितने इसके भाग कर दिए गए हैं, 2 भाग किए गए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। एक भाग ये देखिए, एक कलरफुल है, 1/2, ठीक है। किस पर छाया पड़ रही, एक पर पड़ रही, 3 है आपके भाग, और एक पर पड़ रही, तो 1/3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये कितने भाग हैं, ये आपके 8 भाग एक सर्कल में किए गए हैं, कितने रंगे हैं, 1 2 3, तो 3/8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपके 4 सर्कल के 4 भाग किए गए हैं जिसमें से 3 रंगे हुए हैं, तो 3/4 इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। चलिए अब भिन्नों के हम प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो हम आज भिन्नों के प्रकार पढ़ते हैं। भिन्नों के जो प्रकार होते हैं वो आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है उचित भिन्न या समभिन्न, इसको भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उचित भिन्न या समभिन्न, और यह प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये उचित भिन्न क्या होता है, देखिए उचित भिन्न का मतलब होता है जिस भिन्न का अंश हर से कम हो तो उसे उचित भिन्न कहा जाता है। देखिए इसका अंश आपको पता है ऊपर क्या होता है, ऊपर अंश होता है, और नीचे क्या होता है, हर होता है, ठीक है। तो जिस भिन्न का अंश देखिए कम है और हर ज़्यादा है, ठीक है। देखिए हर क्या है, लार्जर है, और अंश क्या है, स्मॉलर है। तो जिस भिन्न का अंश हर से कम हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे हमने कहा 1/2, तो हर ज़्यादा है, अंश कम है। हमने कहा 3/5, ये जो भी आपका लिखा है अंश कम है और हर ज़्यादा है। हमने कहा कि 6/8, तो क्या है, हर ज़्यादा है, अंश कम है। तो जिस भिन्न का अंश हर से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। उचित भिन्न, समभिन्न, या उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ और भी यहाँ पर बातें हैं। देखिए यहाँ कहा गया है कि कम का मतलब ये हुआ कि उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है। उचित भिन्न का जो मान होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है। क्यों, आपने सोचा ऐसा क्यों है, क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3/5 लिखा है, तो 3/5 लिखा है, यानी कि 5 से हम 3 को भाग देंगे, ठीक है। तो 5 एक कम, अब यहाँ पर भाई 1 तो लगेगा नहीं, आप 10 लगाओगे तभी तो 0 बढ़ाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30। तो इस तरीके से आपका कट गया। अब ये 0 पॉइंट आपका, सॉरी यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पॉइंट होगा, तो ये आपका हो गया 0.6, ठीक है। तो ये जो आपका 0.6 है ये किससे कम है, ये 1 से कम है कि नहीं कम है, ठीक है, 1 से कम है। तो आपको पता चल गया ना ये बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि उचित अंश जो होता है वो क्या होता है, 1 से कम होता है, ठीक है।
यानी उचित भिन्न होता है, जो होता है उचित भिन्न का मान हमेशा एक से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुचित मान की बात करते हैं। तो अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी इसको कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्या होता है, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न आपको पता है क्या होता है, एक से कम होता है, जिसका मान एक से कम होता है। ठीक है, जिसका अंश छोटा होता है किससे, हर से, वो होता है उचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न या विषम भिन्न क्या होता है, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, यानी उचित भिन्न का उल्टा होता है। उचित में क्या होता है, अंश हर से छोटा होता है, और यहाँ पर अंश जो है हर से बड़ा है, किसमें, अनुचित में या विषम भिन्न में। तो यहाँ पर देखिए, ये अंश होता है ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग होता है हर। ठीक है, तो हर छोटा है और अंश क्या है, बड़ा है, तो यानी ये उचित भिन्न का उल्टा है, अनुचित भिन्न। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया है कि जैसे 9/5 हो तो ये हमारा क्या आ गया, अनुचित भिन्न आ गया। ये क्या होता है, यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यह हमारा लिख गया 10/2 आ गया। ठीक है, 11/3 आ गया। ठीक है, 7/2 आ गया। तो ये हमारे सब क्या है, अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। ठीक है, अब देखिए अनुचित भिन्न का कुछ नोट यहाँ पर करते हैं। अनुचित भिन्न के सरलीकरण से वह मान प्राप्त होता है जो 1 के बराबर हो या 1 से अधिक होता है, लेकिन 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, हमने उचित भिन्न में क्या पढ़ा था कि इसका जो मान होता है, उचित भिन्न का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 से कम होता है। लेकिन जो अनुचित भिन्न होता है, इसका मान जो होता है, या तो ये क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक सेकेंड, क्या होता है, देखिए, या तो फिर ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, या तो फिर ये 1 के बराबर होगा या फिर 1 से अधिक होगा। ठीक है, या तो ये 1 के बराबर होगा या फिर 1 से अधिक होता है। ठीक है, उचित भिन्न का मान जो होता है, या तो ये 1 के बराबर होगा या 1 से अधिक होगा, क्योंकि आपने पढ़ा अनुचित भिन्न का मान जो होता है वो 1 से क्या होता है, कम होता है। लेकिन उचित भिन्न का मान क्या होता है, या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन कम नहीं होता है। ठीक है, देखिए कैसे, अब जैसे यहाँ पर लिखा है 9/5 लिखा है, तो 9 जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको बीच में लिखते हैं, नीचे वाली संख्या से हम उसको भाग देते हैं। तो 5/9 हम इस तरीके से भाग देते हैं। ठीक है, यानी अंश को अंदर लिखते हैं, हर को क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। तो 5 यहाँ पर क्या हो गया, 5 एकम 5 हो जाएगा, एक बार में जाएगा, 5 4 9 होते 4 हो गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 8 40। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, 1.8, यानी 1 रुपये 8 पैसे। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, तो 1 से क्या है, ज़्यादा ही तो है, 1 से ज़्यादा ही तो है ना 1.8। तो इसीलिए कहा गया है कि जो अनुचित मान होता है वो 1 से ज़्यादा होगा, 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 1 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मिश्रित भिन्न की। मिश्रित भिन्न क्या होता है, जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। मिश्रित भिन्न एक प्राकृतिक संख्या और भिन्न का संयोजन है। ये मूलतः एक अनुचित भिन्न है, यानी अनुचित भिन्न की तरह है। जैसे मिश्रित भिन्नों को सदैव भिन्न में बदला जा सकता है, जैसे एक अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। मिश्रित भिन्न सदैव 1 से बड़ा होता है, यानी मिश्रित भिन्न को हम अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, और ये हमेशा 1 से बड़ा होता है। अनुचित भिन्न की तरह ये 1 से बड़ा होता है। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 सही 1/3 लिखा हुआ है, 2 सही 1/3। तो जब भी इस तरीके से लिखा होता है 2 सही 1/3, तो इसका हम इससे क्या करते, गुणा कर देते हैं, यानी 2 का जो है 3 से गुणा हो जाएगा और इसको इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, 1 जुड़ जाएगा और बटे 3 है तो हम बटे 3 लिख देंगे। तो ये हो गया 2 3 6 और 1 हो गया 7, 7/3। समझ में आ गया। तो जब हम 3 को हम क्या करेंगे, 7 को भाग देंगे 3 से, तो हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9। तो इस तरीके से आपका आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि देखिए ये 1 से बड़ा है, 2.3 क्या है, 1 से बड़ा है। तो यही कहा गया है कि जो हमारा मिश्रित भिन्न होता है वो सदैव क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा क्या है, सजातीय भिन्न, जिसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न के जैसा। तो जिन भिन्नों के हर समान होते हैं, देखिए 1/2, 3/2 यहाँ लिखा है और 5/2 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 7/2। ठीक है, यही तो लिखा हुआ है ना।
तो इनके हर क्या है, देखिए हर इनके क्या है, समान है, यानी इनका भी हर समान है, इनका भी 2 है, इनका भी 5 है, 2 है, सॉरी इनका भी 2 है, तो सभी के हर क्या है, समान है। तो जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उन्हें समान भिन्न या सजातीय भिन्न कहा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा आपका ये उत्तर है। सजातीय भिन्न किसे कहते हैं? जिनके हर समान हो उन्हें हम सजातीय भिन्न कहते हैं, और जिनके हर समान होते हैं उनको सॉल्व करने में, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बहुत आसानी होती है सॉल्व करना। ठीक है, तो जिनके हर समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सजातीय भिन्न या समान भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, जैसे नोट में हम कह सकते हैं कि ऐसो भिन्नों का सरलीकरण आसान है क्योंकि यहाँ सभी हर क्या है, समान है। देखिए सभी हर क्या है, समान है। तो मान लीजिए कि हमें उपरोक्त सभी को भिन्नों की तरह जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ेंगे? देखिए मैंने यहाँ पर आपको जोड़ कर भी बताया। अगर हमें जोड़ना हो तो यहाँ पर लिखा है 1/2, ठीक है, प्लस 3/2, ठीक है, प्लस 5/2, 5/2 प्लस क्या है, 7/2। ठीक है, तो हमें इसे जोड़ना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर समान है, और अगर हर समान होते हैं तो हमारा जो लासा निकल कर आता है लघुत्तम समापवर्तक वो 2 आता है। ठीक है, हर समान है, अगर नीचे के हर समान है तो हम नीचे 2 ही लिख देंगे। ठीक है, अगर हर समान नहीं होते हैं तो हम लासा निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम इसका निकालते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन क्या निकालते हैं, मल्टीपल निकालते हैं। जब हमारा यहाँ पर लासा, ये हमारा जो ये 2 समान है, दोनों हर हमारे सभी के हर समान होते हैं, तो ये जो ऊपर की संख्या होती है हम इनको एक दूसरे से जोड़ देते हैं। 1 + 3 + 5 + 7। देखिए हमारा निकालना कितना आसान हो गया। तो क्या करेंगे, 3 और 1 4, 5 4 9, 9 7 होते हैं 16, 9 7 16 होते हैं, 16/2। अब ये 2 16 से 16 जो है 2 से कट जाएगा। कैसे? 2 1 = 2, 2 8 16। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 8/1 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 8/1। इसे हम 8 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो इसीलिए कहा गया है कि जो मिश्रित जो सजातीय भिन्न जो होता है ये क्या करता है, ये हमें क्या करता है, ये हमारे सरलीकरण को बहुत आसान बना देता है, क्योंकि इसके सभी हर समान होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, सभी को भिन्नों की तरह जोड़ना होता है। ठीक है, सभी भिन्नों को जोड़ना आसान होता है। देखिए यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, मैंने आपको पूरा बता दिया, आप इसको कर भी लीजिएगा। अब अगला आता है हमारा 5वां, विजातीय। ठीक है, विजातीय यानी अनलाइक फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो ये विजातीय या अनलाइक फ्रैक्शन होता क्या है, तो जिन भिन्नों के हर असमान या अलग अलग होते हैं, उल्टा होता है। जैसे आपने अभी पढ़ा था, क्या होता है, अभी आपने पढ़ा जैसे कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न का उल्टा अनुचित भिन्न होता है, ठीक इसी तरीके से सजातीय भिन्न का उल्टा विजातीय भिन्न होता है। सजातीय में क्या होता है, सभी के हर समान होते हैं। विजातीय में क्या होता है, सभी के हर अलग अलग होते हैं। तो हर अगर अलग अलग होते हैं तो हमें जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उनको सरल करते हैं, तो हमें करने में थोड़ी कठिनाई आ जाती है। ठीक है, तो जिन भिन्नों के हर असमान या अलग अलग होते हैं उन्हें हम असमान भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। अब इनको इस तरीके से लिखिए, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। अब यहाँ पर देखिए सभी के हर क्या हैं, अलग अलग हैं। सभी के हर क्या हैं, अलग अलग हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे भिन्नों को सरल बनाना थोड़ा लंबा तरीका है, क्योंकि हमें पहले हर का गुणनखंड करना होता है, फिर उन्हें सरल बनाना होता है। तो जोड़ और घटाव के मामले में मान लीजिए हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर सारी चीज़ें पहले से ही बना दी हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 1/2 और प्लस यहाँ पर लिखा होगा 1/3। तो फिर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। भाई 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 आ जाएगा। देखिए भाई 2 और 3 का एलसीएम लोगे क्या होगा, 2 1 = 2, 3 आया, फिर 3 1 = 1। ठीक है, तो 2 3 क्या हो गए, 6। तो हमें इसका एलसीएम क्या निकला, इसका एलसीएम क्या निकला, इसका एलसीएम निकला 6। ठीक है, क्या निकला इसका एलसीएम, 1/2 प्लस 1/3 का एलसीएम क्या निकला, 6 निकला। ठीक है, अब 6 निकला तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्या को, दोनों ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि 6 आए। तो इनको 2 से 2 3 6 होता, 3 से गुणा करेंगे। अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना होगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, तो ऊपर भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 1 = 3 प्लस 2 1 = 2। ठीक है, तो 3 2 हो गए 5 और ये आ गया 5/6। तो इस तरीके से आंसर हो गया। तो हमें पहले इसका एलसीएम निकालना होगा, और अगर भिन्न समान होती हैं तो हम घटाएं या जोड़ें, कुछ भी करें तो हमें आसानी होती है। तो इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे जो 6 के बराबर है। ठीक है,
अब हमें क्या करना होगा, अंश और दोनों में 1/2 को 3 से और 1/3 को 2 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। कैसे, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और 3/6 और 2/6 हो जाते हैं, तब ये हम 3/6 और 2/6 क्या होते हैं, जोड़ते हैं, हमें मिलता है 5/6। कैसे आया अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए अब लास्ट आपका है समतुल्य भाग। ठीक है, इसके बाद कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है भिन्न को। ठीक है, कैसे भाग करते हैं दो भिन्न में, आपस में कैसे भाग करते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, तो आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से आप लोग लाइक करो और शेयर करो। देखिए वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे प्रशिक्षु हैं वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, तभी मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, तभी मैं अच्छी अच्छी सी क्लासेस लेकर आऊँगी। आप लोग कॉमेंट्स में बहुत बोलते हो ये मैम पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो वीडियो को। 2-4 लोगों को पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए समतुल्य भाग। और जो भी हमारे प्रशिक्षु परेशान है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दो, वो करा दो, देखिए मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें करा रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पढ़िए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने करा रखे हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। हिंदी का आप प्लेलिस्ट खोलिए, हिंदी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और जिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बीच में अगर मान लो 2016 का मैंने कराया है, 2017 का कराया है, 2018 का नहीं है बीच में, फिर मैंने 2019 का कराया, तो परेशान मत हो, सारी चीज़ें कराऊंगी, अभी बहुत टाइम है, परेशान मत हो। जितना कराया है उसको पहले पढ़ो। ठीक है, और अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, थोड़ा सा मेरा अदर भी वर्क है, थोड़ा मैं बिजी चल रही हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं क्लासेस ले सकती। ठीक है, जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो अभी मैं नहीं करा पाऊँगी, अभी मैं पहले आपके सिलेबस को कंप्लीट कराऊँगी। ठीक है, आप लोग उतना पढ़िए, फिर मैं सारी चीज़ें करा दूंगी। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, जो इम्पोर्टेंट है मैथ है इसको पहले देखिए। ठीक है, चलिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए और लाइक किया करिए और शेयर ज़रूर किया करिए। अब देखिए समतुल्य भाग की बात करते हैं। समतुल्य भाग क्या होता है, देखिए जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों का सरलीकरण के बाद एक ही परिमाण आता है जिसके लिए वे पूर्ण के एक ही भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे भिन्न एक दूसरे के बराबर होते हैं और वो समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। नहीं दिमाग में घुसाना आप लोगों के, चलिए बताती हूँ। इनका कहने का मतलब ये है कि मान लो हम 1/2 और 2/4 को हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 और 2/4 को जब हम गुणा करेंगे तो ये 2 1 कम 2, इससे हो जाएगा, और 2 चक्कू 8 हो गया ना। अब देखिए जब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सरल करेंगे। देखिए 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8। ठीक है, तो ये 1/4 आ गया। या हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो 1/2 है और ये 2/4 है। ठीक है, अब हम इसको 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 करेंगे तो देखिए ये दोनों समान आए कि नहीं आए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई। अब देखिए यहाँ पर है 1/3 और यहाँ पर है 3/9। ठीक है, तो देखिए 3 1 कम 3, 3 3 9, देखिए दोनों समान है कि नहीं है समान। ठीक है, तो यही बात इन्होंने कहा है कि अगर हम क्या करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों का सरलीकरण के बाद एक परिणाम आता है, यानी कि एक ही रिजल्ट आता है, तो जिसके लिए वे पूर्ण के एक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी पूर्ण के एक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे भिन्न एक दूसरे के बराबर होते हैं, जिन्हें हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला आपका है भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग। ये करना मैं आपको कल सिखाऊंगी, वरना आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और आप लोग बहुत बोर हो जाओगे। तो इतना पहले सीखो, जो कि बहुत इजी क्लास है, बहुत आसान तरीके से आपने सीखा। आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न जो होता है, जो अंश और हर 2 भाग जिसमें पाए जाते हैं वो भिन्न होते हैं, यानी जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और भिन्न जो होते हैं इनको 2 संख्याओं का अनुपात भी माना जाता है। ठीक है, और हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो भिन्न जो होती 6 प्रकार की होती हैं, जैसे आपका सम भिन्न, उचित भिन्न हो गया। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका अंश जो होता है वो हर से क्या होता है, छोटा होता है। अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश जो होता है हर से बड़ा होता है। ठीक है, फिर आपने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा। उसके बाद पढ़ा आपने कि जो सजातीय भिन्न और विजातीय भिन्न पढ़ा। सजाती में आपने क्या पढ़ा, सजाती में आपने क्या पढ़ा था कि जिसके हर समान हो वो सजातीय कहलाते हैं और जिसके हर समान नहीं होते वो विजातीय कहलाते हैं। समतुल्य भिन्न आपने पढ़ा। समतुल्य भिन्न में आपने क्या पढ़ा, समतुल्य भिन्न में ये पढ़ा कि अगर हम 2 भिन्नों को आपस में क्या करते हैं, गुणा भाग करते हैं, तो दोनों 2 भिन्न का एक भाग जो है वो दोनों के समान आता है। ठीक है, तो ये हमने समतुल्य भिन्न में पढ़ा, यानी इक्विवेलेंट हो जाता है, नहीं इक्वल होता है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मैंने आपको उसको फिर से उसकी एक समरी आपको बता दी कि कैसे आपने चीज़ों को पढ़ा।
तो जल्दी से वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और ख़ुद भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले खुद सब्सक्राइब करो और लोगों से सब्सक्राइब करने को बोलो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर करो, फैलाओ वीडियो को, खूब ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। और आपको हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी, एकदम परेशान मत होइए। बस 6 से 7 दिन की बात है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊँगी, जो आप कहोगे मैं वो पढ़ाऊँगी। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 6 से 7 दिन मुझे चाहिए, क्योंकि मैं नोट्स भी तैयार कर रही हूँ आप लोगों का, इसके साथ साथ और भी मुझे काम है, और आपकी क्लासेस भी लेती हूँ, ठीक है। आपके साथ साथ 3rd सेमेस्टर की भी क्लासेस लेती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप लोग सिर्फ 6 और 7 दिन वेट करिए। फिर आपको जो आप कहोगे आपको वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, प्रोवाइड करा दूँगी मैं आपको अपने चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।